वहां पर लोगों को निकालने का, मलबे से निकालने का काम करेंगी। मेडिकल की टीम भी जाएगी, डॉग स्क्वाड की टीम भी जाएगी। बता दें आपको कि पीएमओ में बड़ी बैठक हुई और उसके बाद यह तय किया गया कि भारत की तरफ से भी मदद टर्की को पहुंचाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंगलुरु में एक कार्यक्रम में आज इस पूरे मामले का जिक्र भी किया और यह साफ कहा कि जो भी संभव मदद होगी भारत की ओर से की जाएगी। शाम तक बैठक होती है और उसके बाद यह साफ हो जाता है कि 2 एनडीआरएफ की टीमें, डॉग स्क्वाड की टीम और दूसरी मेडिकल टीमें भी जो जरूरत होगी टर्की को भारत की ओर से अमित मुहैया कराई जाएगी। यानी कि भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। हालात बहुत खराब हैं टर्की में और वहां पर देखिए एनडीआरएफ की टीमें जा रही हैं, डॉग स्क्वाड जा रहा है और साथ ही साथ वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाएगी भारत सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की में हुई तबाही पर दुख जताया है। तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप पर हम सभी की दृष्टि लगी हुई है। बहुत से लोगों की दुखद मृत्यु और बहुत नुकसान की खबरें हैं। तुर्की के आसपास के देशों में भी नुकसान की आशंका है। भारत के 140 करोड़ लोगों की संवेदनाएं सभी भूकंप पीड़ितों के साथ है। भारत भूकंप पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तत्पर है। तो भूकंप के चलते तुर्की और सीरिया में जो तबाही मची उसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और करीब 2800 से ज्यादा इमारतें जमींदोज हो गई हैं। एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहे हैं। तुर्की में धरती ऐसे कांपी कि लोगों की जिंदगी डोल गई। गहरी नींद में सोए लोग सीधे मौत के आगोश में जा समाये। ताश के पत्तों की तरह ढहती इमारतें, तबाही की डरा देने वाली तस्वीरें। जान बचाकर भागते लोग, चीख पुकार और मौत का भयावह मंजर। सुबह 4:17 पर जब लोग नींद में थे तब उन्हें मकान हिलते हुए महसूस हुए। लोग कुछ समझ पाते, संभल पाते उससे पहले ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ भूकंप के कई झटकों से तुर्की दहल उठा। भूकंप के झटके इतने तेज थे कि लोगों को घरों से बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला। चंद सेकंड में बड़ी बड़ी इमारतें भर-भरा कर नीचे गिर गई। सैकड़ों मकान मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। भूकंप से जो हाल तुर्की में हुआ वैसा ही कुछ सीरिया में भी था। दोनों देशों के कई शहरों में चीख पुकार मच गई। हजारों लोग मकानों के मलबे में दब गए। तुर्की और सीरिया की तस्वीरें रूह कपा देने वाली हैं। मौत का ऐसा मंजर शायद ही कभी पहले देखा गया हो। तुर्की से आई इस तस्वीर को देखिए। एक बिल्डिंग अचानक तेजी से नीचे आने लगती है। 4 से 5 सेकंड में ही ये बिल्डिंग जमींदोज हो जाती है। वहां से गुजर रहे कार सवार लोगों की जिंदगी मुश्किल से बच पाती है। अगर 1 सेकंड की भी देरी हो जाती
तो ये लोग भी मलबे में दब जाते। ये एक दूसरी तस्वीर है जिससे एक लाइन में कई मकान दिखाई दे रहे हैं। तभी अचानक भूकंप के झटके महसूस होने लगते हैं। पहले एक बिल्डिंग नीचे गिरती है, उसके पल भर बाद ही दूसरी बिल्डिंग भी ढह जाती है। भूकंप के बाद अंधेरे में बनाए गए इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो में मकानों के मलबे के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। जहां कैमरा जा रहा है वहां पत्थरों के ढेर ही ढेर हैं। मकान तो छोड़िए, भूकंप से सड़क तक टूट चुकी है। कई फीट तक रोड धंस गए हैं। बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं। इस बिल्डिंग के अंदर के हाल देखिए। भूकंप में यह बिल्डिंग गिरने से जरूर बच गई, लेकिन तेज झटकों ने इसका नक्शा बिगाड़ दिया। दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें आ गई। ढेर सारा मलबा फर्श पर आ गिरा। जिस मलबे के ढेर के पास सैकड़ों लोग खड़े हैं, कभी यहाँ बड़ी इमारत हुआ करती थी जो धरती कांपते ही धराशायी हो गई। मलबा इतना भारी था कि लोगों को निकालने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ रही है। गाड़ी में बैठकर बनाया गया ये वीडियो देखिए। 28 सेकंड के इस वीडियो में सड़क किनारे कोई मकान नहीं दिख रहा है। जितने भी मकान हैं सब ढह चुके हैं। बस अब बचा है तो मलबे का ढेर और सिसकती जिंदगी। भूकंप के बाद सीरिया और तुर्की में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। मलबे में दबे लोगों को निकालने का काम शुरू किया गया। मलबे के ऊपरी हिस्सों में जो लोग थे उन्हें आसानी से बाहर निकाल लिया गया, लेकिन बड़े बड़े पत्थरों और भारी भरकम मलबे के नीचे दबे लोगों को निकालना इतना आसान नहीं था। तुर्की में 10 शहरों में भूकंप का ज्यादा असर देखा गया। सीरिया के कई बड़े शहर भी भूकंप से थर्रा उठे। अमेरिका, भारत समेत कई देशों ने तुर्की, सीरिया को मदद की पेशकश की है। बड़े देश हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। हड़कंप मचा हुआ है। इन सबके बीच तस्वीर आपको लगातार हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस हादसे के बाद, भूकंप आने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की में लाइव रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आप देख रहे हैं। जो बिल्डिंग्स नीचे से जर्जर हो चुकी हैं या जिनके बारे में जानकारी मिल रही है कि ये बिल्डिंग्स कमजोर हो चुकी हैं, वहां से लोगों को बाहर निकालने का काम जारी है। कई बिल्डिंग्स ऐसी हैं जो साइड से सही सलामत है लेकिन बीच से टूट फूट गई हैं, तो ऐसे में जो साइड की जगह है वहां से लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। आप देखिए बड़ी मुश्किल है। इस बीच या तो अंदर जाइए, आप लोगों को निकाल के लाइए, या बाहर से ही रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दीजिए। और सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो सकुशल हैं तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए, या जिनकी हालत अगर गंभीर है उन्हें जल्दी से बाहर निकाल के हमें अस्पताल पहुंचाया जाए। जी हाँ, तुर्की से देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन की लाइव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इमारत की जरा हालत देखिए, पूरी की पूरी इमारत सिर्फ खड़ी है, जर्जर हो चुकी है। 2 भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं तुर्की और सीरिया में। सुबह 7.8 तीव्रता का और अब से कुछ वक्त पहले 7.5 तीव्रता का। दोनों मुल्कों को अगर मिला दे तो 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, हजारों जख्मी हुए हैं, 3000 के करीब इमारतें तबाह हो गई हैं। भारत सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है, लेकिन तस्वीरें डराने वाली हैं। जरा हालत सोचिए कि पूरा का पूरा मुल्क मलबे में तब्दील हो गया। रिपब्लिक भारत पर एक्सक्लूसिवली पहली बार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये देखिए इमारत की हालत देखिए, ऐसा लग रहा है नामिका जैसे किसी ने पूरी इमारत को सामने से ड्रेन कर दिया है, क्लीन कर दिया, रगड़कर साफ कर दिया है। और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर लोकल प्रशासन लगातार लोगों को रेस्क्यू कर रहा है।
लगातार लोगों को बचाया जा रहा है, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है, लेकिन पूरा का पूरा मुल्क इस वक्त मलबे में तब्दील हो गया है। जब हजारों लोगों की मौत हुई है तो सोचिए कि ये त्रासदी कितनी बड़ी, कितनी भयंकर और कितनी भयावह होगी। अनामिका, और इन बिल्डिंग्स में अगर थोड़ा सा भी जोर लगाया जाए या अगर ये कोशिश की जाए कि किसी तरीके से लोगों को जल्दी से बाहर निकाला जा सके तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि इन बिल्डिंग से गिरने का डर है। ऐसा लग रहा है कि बिल्डिंग ठीक ठाक खड़ी है, लेकिन आप जब नजदीक जाकर देखेंगे इन बिल्डिंग्स को तो आगे का पूरा हिस्सा इस बिल्डिंग का टूट चुका है। और ऐसे में अगर अंदर जाकर लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है तो और बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि एक कदम भी इस बिल्डिंग के अंदर रखना मुश्किल है। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, टीमें लगातार मौजूद हैं। भारत के अलावा दूसरे बड़े देशों की भी नजर लगातार बनी हुई है तुर्की में जो स्थिति इस वक्त बनी है, बल्कि तुर्की में ही नहीं बल्कि सीरिया में भी जो हालात बने हुए हैं। लेकिन क्योंकि सबसे ज्यादा नुकसान तुर्की में हुआ है तो इसलिए वहां पर हालात पर नजर बनाने के साथ साथ जल्दी से जल्दी रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देकर लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की पूरी कोशिश की जा रही है।